अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, मैं इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ कि आपने प्री इनरोलमेंट के पहले क्या क्या जो स्टेप्स होंगे वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके आपने प्री इनरोलमेंट की फाइनल एप्लीकेशन सबमिशन करनी है। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैक्सिमम किसी भी कंट्री से आप बिलोंग कर रहे हो, लाइक आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, अफगानिस्तान से हो, ईरान से हो, किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, नॉन यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करते हो, जो कि इटली अप्रोक्सीमेट 500 एमबीबीएस की सीट्स प्रोवाइड करता है टू ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट। चाहे आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो तो टोटल उनकी सीट होती है 500 सीट्स फॉर एमबीबीएस। तो स्टूडेंट, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोसीजर होता है इसका प्री इनरोलमेंट होता है, वो हर स्टूडेंट को पता है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि प्री इनरोलमेंट की एप्लीकेशन सबमिट करनी कब है। तो इस वीडियो में आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगा, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो जैसे कि स्टूडेंट, यहाँ पे आप एमबीबीएस के लिए फॉर एग्जांपल आप अप्लाई करना चाहते हैं, प्रोग्राम आप कोई भी कंसिडर कर सकते हैं, लाइक आप बैचलर में अप्लाई कर रहे हो, मास्टर में अप्लाई कर रहे हो या पीएचडी में अप्लाई करो, प्रोसीजर सारा यही सेम होगा। जस्ट मैंने एक यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाई है फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जो एमबीबीएस करना चाह रहे हैं इटली में। तो स्टूडेंट, जैसा कि इटली में जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं आपको एमबीबीएस ऑफर कर रही हैं, अप्रॉक्सीमेट 17 यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे मेंशन की है 5 यूनिवर्सिटीज़ आपको एग्जांपल समझाने के लिए, जो कि एमबीबीएस आपको इंग्लिश में पढ़ाती हैं। लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, यूनिवर्सिटी ऑफ तुरिन। इसके अलावा और 12 यूनिवर्सिटीज़ हैं अपनी, टोटल 17 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को सीट्स देती हैं, एनरोल करती हैं फॉर एमबीबीएस। और ये एमबीबीएस टोटली जो है ना इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट में होती है, इटालियन में आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये स्टूडेंट हो गया यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो पहला स्टेप्स आपको क्रिएट करना पड़ता है ना, अब जैसे कि इसकी प्री इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है। अब इसकी जो प्री इनरोलमेंट है, आप यहाँ पे मैंने लिंक यहाँ पे दे दिया है, इस लिंक पे जाके ना इसको राइट क्लिक करो, ये इस पे क्लिक करोगे, ये इसकी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो पहले यहाँ पे जो अकाउंट लॉगिन होगा, मैं कोशिश करता हूँ उसको लॉग आउट कर दूँ। ये वेबसाइट ओपन होगी, उसके बाद लिविंग इन इटली इंटरनेशनल फर्स्ट स्टेप्स इन इटली पे आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करो। लॉगिन में क्लिक करने के बाद ये प्री इनरोलमेंट का प्रोसीजर है कि आपने प्री इनरोलमेंट किस तरह करनी है। अब यहाँ पे आप आ जाओगे रजिस्टर्ड पे, फर्स्ट में आप क्लिक कर रहे होगे। अब रजिस्टर पे क्लिक करोगे, यहाँ से आपने अपना डाटा ऐड करना है। उसके बाद लास्ट पे आके सेव पे क्लिक करोगे, आपको ईमेल पे एक मैसेज आ जाएगा, वहाँ पे साइन पे क्लिक करके आपका अकाउंट यहाँ पे प्री इनरोलमेंट यूनिवर्स इटली का एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपने इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन फाइल करनी है, लेकिन सबमिट आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। एप्लीकेशन आपने सबमिट बिल्कुल भी नहीं करनी, जस्ट आपने यहाँ पे आके अपनी प्रोफाइल रजिस्टर करनी है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने यहाँ पे भी ऐड कर लिया है कि डू नॉट सबमिट योर प्री इनरोलमेंट येट। अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लो, सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लो, लेकिन आपने प्री इनरोलमेंट की एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी। ये क्यों नहीं करनी, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके अलावा द प्री इनरोलमेंट विल कम आफ्टर योर IMAT रिजल्ट एंड यूनिवर्सिटी एडमिशन कंफर्मेशन। वो इसलिए कि जब आप प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन सबमिट कर लोगे तो वो फाइनल स्टेप होता है फॉर वीज़ा। लेकिन उससे पहले जो आपको स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको IMAT देना पड़ता है। IMAT की रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी इटली के थ्रू जाती है। उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी एडमिशन कंफर्मेशन कराते हैं, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में जाके अपनी प्री इनरोलमेंट के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर लेते हैं। जब आपका ये रिमेनिंग प्रोसीजर जो प्रीवियस स्टेप्स हैं, लाइक आपका IMAT हो गया, IMAT पास हो गया, उसके बाद आपने एडमिशन ले लिया, यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन लेटर दे दिया, उसके बाद आपको प्री इनरोलमेंट के लिए एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे पहला स्टेप्स क्या होगा, यहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट किया लेकिन सबमिट नहीं की। अगेन मैं कह रहा हूँ, प्री इनरोलमेंट के लिए आपने एप्लीकेशन सबमिट की नहीं। अब पहला आपका काम क्या होगा, आपने IMAT का एग्जाम देना है। ठीक है जी, जो कि सितंबर में हर साल सितंबर में इसका टेस्ट जो है ना कंडक्ट किया जाता है, लेकिन इसकी रजिस्ट्रेशन जो ओपन होती है वो जून से जुलाई तक होती है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये लिंक गिवन है, इस लिंक पे जाके आपने IMAT के लिए रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके अलावा आपने अपनी चॉइस के मुताबिक टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लेना है
और जो यूनिवर्सिटी आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है फॉर IMET आपने अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक, ठीक है जी, आपने लास्ट ईयर जो मेरिट्स होंगे उसी के मुताबिक आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है अपनी यूनिवर्सिटी प्रेफरेंसेस। उसके बाद IMET आपने दे लिया, IMET का स्कोर भी आ गया, नेशनल रैंकिंग भी आ गई, यूनिवर्सिटी एलोकेशन भी होगी। अब यहाँ पे देखे जी, जब आपका ये टेस्ट कंप्लीट हो गया, रिजल्ट भी अनाउंस हो गया, मार्क्स के भी आपको पता चल गए कि कितनी मार्क्स परसेंटेज है, उसके बाद आपने जो स्टेप फॉलो करना पड़ता है वो ये है कि जब आपका रिजल्ट रिलीज हो चुका है, यूनिवर्सिटी में जाएंगे या यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल पे। अब ये दो वे होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अपने पोर्टल भी प्री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करनी पड़ती है, या कभी उनकी वेबसाइट पे प्री एवेल्यूएशन एप्लीकेशन के लिए सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। अब ये आपने क्या करना है, आपने यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है, यूनिवर्सिटी विजिट करनी है, उसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने इसके स्टेप्स जो है ना फॉलो करने होंगे। अब यहाँ पे देखिए जी, इफ़ यू have ranked high enough, you will be offered a seat at one of your selected universities. Only proceed the next steps after your spot is confirmed. अब confirmed का मतलब क्या है, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा उसके बाद ही आपने नेक्स्ट स्टेप आपने कंफर्म कर लेना है। और वो किस तरह करना है, आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल होगा उसको विजिट करना है। मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ जी यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया। पाविया के लिए क्या होगा, आपको जो है ना पहले इसका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, इसका जो अपना होता है उसको फिलअप करना पड़ता है। कैसे, यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ ना इधर से इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको आप करें जी पेस्ट, इसको करें जी एंटर, इंटर करो। यहाँ पे इसकी जो वेबसाइट होगी यहाँ पे ओपन होगी, और यहाँ से आपको जो है ना पहले एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ी होगी, अपना पर्सनल डाटा, एजुकेशन डाटा, डिग्री प्रोग्राम, इसी वेबसाइट पे आके यहाँ पे आप जो है ना रजिस्टर करेंगे। ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है पड़ा, अकाउंट रजिस्टर करो। अकाउंट रजिस्ट्रेशन यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी, ये अकाउंट रजिस्टर करोगे, आपके अकाउंट क्रिएट होगा, यहाँ से आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। इधर से सेम इसी तरह से आपने एडमिशन लेटर पहले कंफर्म करना है। उसके बाद क्या करना है, जब आपका फॉर्म कंप्लीट होगा, रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर वो स्पॉट आपको दे रहे हैं, उसकी जो इंस्टॉलमेंट फ़ी होती है वो आपको पे करनी पड़ेगी। ये जो है ना आपके इनरोलमेंट को कंफर्म कर देता है, ठीक है जी, ये आपके हो गए कंफर्म। अगर मैं जनरल बता दूं, पहले आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपने IMET टेस्ट दिया, IMET का रिजल्ट आ गया। उसके बाद जो आपकी चॉइस के मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में आपने MBBS का प्रोसेस किया। MBBS का प्रोसेस किस तरह फॉलो करना है, हर यूनिवर्सिटी का हाउ टू इनरोल, हाउ टू अप्लाई, सेपरेट सेपरेट उनके मेथड जो है ना वो गिवन होते हैं। उसी के मुताबिक आपने यूनिवर्सिटी विजिट करनी है। उनके जो सबमिशन प्रोसेस होगा, प्री रजिस्ट्रेशन है, प्री एवोल्यूशन है, यानी दोनों में से कुछ भी नहीं है, आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। तो उसी सारे स्टेप्स को आपने यहाँ पे फॉलो करना है। उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो प्रिपेयर करने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, आपके पास पासपोर्ट, मैट्रिक FSC, रिजल्ट कार्ड, IMET रिजल्ट, DOV, सीमिया, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फर्स्ट ट्यूशन फी पेमेंट का प्रूफ, फिर इटालियन टैक्स कोड। ये ऑप्शनल है लेकिन यूजफुल है, ये आपको मिल जाता है एप्लीकेशन सबमिशन के बाद। उसके बाद जब आपका एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी में कंफर्म हो चुका, एडमिशन लेटर आपको मिल चुका है, उसके बाद आपने आ जाना है अगेन, जो आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ था यूनिवर्सिटी इटली का, उसी को आपने अगेन लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद यहाँ पे देखिए जी, जिस यूनिवर्सिटी ने आपको सिलेक्ट किया, जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेटर मिल गया, जिस यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन लेटर ऑफर किया है, उस यूनिवर्सिटी को आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब जिस प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेटर मिला है वो डिग्री प्रोग्राम आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करना है। उसके बाद ही फाइनल आपने यूनिवर्सिटी इटली की फॉर प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन सबमिट करनी है। जब आप सबमिट करोगे, सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी आपके एप्लीकेशन की रिव्यू करेगी। जब आपकी एप्लीकेशन वैलिडेटेड हो जाएगी, आप प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन की समरी डाउनलोड करेंगे, जो कि
वीज़ा एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी होती है। उसके बाद 10 स्टेप्स में आ जाता है, आपको स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करनी पड़ती है। आप कैसे करेंगे? आपको जो वैलिडेटेड प्री इनरोलमेंट फॉर्म मिलेगा वो आपने यूज़ कर लेना है, और आपने कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट सेट है वो आपने कंप्लीट करना है फॉर टाइप टी स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए, जो कि इटालियन की एम्बेसी या कॉन्सुलेट, आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो उधर इनके जो ऑफिस होते हैं वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके फॉर वीज़ा अप्लाई करेंगे। लाइक पाकिस्तान है तो इस्लामाबाद एम्बेसी भी है पड़ी, कराची में भी एम्बेसी है पड़ी, तो इन दोनों में से जो नियर बाई है, कॉन्सुलेट है या एम्बेसी है, आप उधर से आप प्रोसेस कर सकते हो फॉर स्टूडेंट वीज़ा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे इसके लिए? यूनिवर्स इटली से जो आपने प्री इनरोलमेंट डाउनलोड की वो, यूनिवर्सिटी ने जो आपको एडमिशन लेटर दिया उसका प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, इटली में आपकी एकोमोडेशन कैसे कंफर्म हुई, जो कंफर्म हो गया उसका प्रूफ, ट्रैवल इंश्योरेंस, पासपोर्ट और फोटोग्राफ। अब ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप वीज़ा के लिए प्रिपेयर करेंगे। बिफोर वीज़ा अप्लाई आपके पास ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद आप इसके लिए टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्टूडेंट वीज़ा होता है, डी वीज़ा होता है, वो लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है लाइक स्टडी के लिए। उसके बाद स्टूडेंट फाइनल नोट ये है कि वो मैं आपको बता देता हूँ, नेवर सबमिट योर प्री इनरोलमेंट बिफोर योर आई मेड रिजल्ट और ऑफिशियल यूनिवर्सिटी कंफर्मेशन। लाइक जो स्टूडेंट जिनको नहीं पता होता वो डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट की किसी यूट्यूब की वीडियो देखते हैं, उनको पता नहीं होता कि ये जस्ट प्री इनरोलमेंट है फॉर वीज़ा कंफर्मेशन। जब आप सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आप प्री इनरोलमेंट वाले स्टेप में आते हो, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट बगैर एडमिशन लेटर, बगैर की यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक पोर्टल में एप्लीकेशन सबमिट, वो प्री इनरोलमेंट के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपने माइंड में रखना है, पहले अपना आई मेट टेस्ट दो, आई मेट टेस्ट के रिजल्ट का वेट करो, उसके बाद यूनिवर्सिटी कंफर्म करो, यूनिवर्सिटी में प्रोसेस करो, प्रोसेस करने के बाद जो सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी है वहाँ से आपको एडमिशन लेटर मिलता है या ऑफर लेटर मिलता है, वो लेने के बाद आपने जो है ना प्री इनरोलमेंट के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी है। उसके बाद सबमिटिंग टू अर्ली मे रिजल्ट इन रिजेक्शन और डिलेज ड्यूरिंग योर वीज़ा प्रोसेस, ऑलवेज फॉलो द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर आपने फॉलो करना है, ये नहीं कि आपने पहले दिन ही प्री इनरोलमेंट की एप्लीकेशन सबमिट कर ली विदाउट आई मेड रिजल्ट और विदाउट यूनिवर्सिटी कंफर्मेशन या एडमिशन लेटर। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। जनरल में बता देता हूँ यहाँ पे अगेन, जिन स्टूडेंट को अगर समझ नहीं आई तो फर्स्ट फर्स्ट स्टेप है आपका जी आई मैट। आई मैट कब स्टार्ट होता है जी? जुलाई में। जुलाई में आपने अप्लाई की, सितंबर में आपका आता है जी टेस्ट आई मैट का। सितंबर में आपका टेस्ट हो गया, रिजल्ट भी अनाउंस हो गया। रिजल्ट अनाउंस होने के बाद आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। टू में ये क्या करना है आपने, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, यूनिवर्सिटीज सिलेक्शन करनी है। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये यूनिवर्सिटी सिलेक्शन आप अपनी चॉइस के मुताबिक जितनी भी करना चाहें, मैक्सिमम 10 आपने करनी है। अगर आप एडमिशन कंफर्म करना चाह रहे हो तो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कर ली, सबमिशन प्रोसेस करोगे उस यूनिवर्सिटी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी का। लाइक अगर वो प्री एडमिशन या प्री रजिस्ट्रेशन के लिए कहती है तो वो करोगे। अगर वो प्री एवोल्यूशन का एप्लीकेशन करा रही है जिसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंफर्म होती है तो वो आप स्टेप्स फॉलो करोगे। ये करने के बाद जिस सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी से आपको कंफर्मेशन लेटर या एडमिशन लेटर मिलता है, वो एडमिशन लेटर आपने लेने के बाद आ जाना जी थर्ड पे प्री इनरोलमेंट स्टेप्स के लिए। प्री इनरोलमेंट के लिए आओगे, प्री इनरोलमेंट में आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, प्री इनरोलमेंट, यहाँ पे प्री इनरोलमेंट के लिए आओगे, जिस यूनिवर्सिटी से आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है वो यूनिवर्सिटी आपने प्री इनरोलमेंट में मेंशन करनी है, कोर्स का नेम मेंशन करना है जिस कोर्स में आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है। उसके बाद आपने फॉर प्री इनरोलमेंट अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। रिव्यू 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 इस वजह से करना है कि कहीं पे मिस्टेक ना हुई हो,
उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल सा सबमिट। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो तरीका है ये फॉलो करके आपको अपना इटली का कोई भी प्रोसेस है, फॉर बैचलर है, मास्टर है, पीएचडी है, आप इसी को फॉलो करके आप अपना प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।